श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। विशालापुरी में गोवर्धन नामक एक नवयुवक पंडित रहा करते थे। ब्राह्मण बड़े सदाचारी, विद्वान, तर्कशील और विद्याभिमानी थे। उनकी पत्नी बड़ी साध्वी और भगवान के प्रति उसका बड़ा अगाध विश्वास और भक्ति थी। दंपत्ति में बड़ा प्रेम था। घर बहुत अधिक संपन्न न होने पर भी दोनों संतोषी थे, सुखी थे। इनके यहाँ एक विरक्त महात्मा कभी कभी आया करते थे। गोवर्धन जी के पिता भी महात्मा जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की थी और महात्मा की सच्ची सेवा उनके बतलाए हुए पवित्र मार्ग का अनुसरण करने में ही होती है, उनके बाहरी वेशभूषा का अनुकरण करने में नहीं। गोवर्धन के पिता ऐसे ही श्रेष्ठ सेवक थे। उन्हीं के संबंध से महात्मा कभी कभी इनके घर कृपा करके पधारा करते थे। इधर बहुत दिनों से महात्मा गोवर्धन के घर आए नहीं थे और इधर गोवर्धन का पड़ोसी नंदा राम एक कुमार्गी व्यक्ति था। वह गोवर्धन को देखकर जलता था और चाहता था कि वह भी उसके जैसे ही हो जाए। किंतु बीच बीच में महात्मा का सत्संग प्राप्त होते रहने से गोवर्धन की चित्तवृत्ति पर मलिनता की छाप नहीं पड़ती थी। इधर वर्षों से महात्मा का संग छूट गया। गोवर्धन सदाचारी विद्वान तो थे, किंतु भजन परायण नहीं थे। तर्क अधिक था, भक्ति नहीं थी। तब भी महात्मा के संग प्रभाव से उनके अंदर के काम, क्रोध आदि दोष दबे रहते थे। किंतु जब बहुत दिनों से सत्संग छूट गया और नंदाराम का कुसंग प्राप्त होने लगा, तो भैया वे दबे हुए दोष प्रबल रूप में एक बीज की भांति अंकुरित हो गए, उभर आए। गोवर्धन धीरे धीरे मदिरापान करने लगा, ज्वारी और व्यभिचारी भी हो गया। पत्नी बेचारी बड़ी दुखी रहती, मन में बड़ा संताप रहता, किंतु भगवान में अगाध विश्वास था। सो मन ही मन आर्त भाव से वो भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पति कुसंग में पड़ गए हैं। इधर महात्मा जी भी बहुत दिनों से आए नहीं। आप दीन बंधु हैं, मुझ दीन आबला पर दया करें। महात्मा जी को यहाँ भिजवाएं और मेरे पति का जीवन सुधारें। आप सर्वसमर्थ हैं, कृपा सागर हैं, जीव मात्र के सौहार्द हैं और आपने स्वयं कहा है कि मुझको जो सब जीवों का सौहार्द मान लेता है उसे शांति मिल जाती है। मैं तो आपको सर्व सौहार्द मानती हूँ, सो आपकी कृपा हो मुझे भी शांति मिले। भगवान अपने भक्त की सच्ची पुकार तुरंत सुनते हैं, फिर चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो या अन्य किसी वर्ण का, पंडित हो या मूर्ख हो, जो कोई भी जब कभी आर्त भाव से सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, वे तुरंत सुनते हैं और उसका मनोरथ सफल करते हैं। यह तो हमारा भाग्य है कि हमें से सदा सर्वत्र अपने साथ रहने वाले सर्वशक्तिमान परम सुहृद पर विश्वास न करके नश्वर भोगों पर और स्वार्थी जगत पर विश्वास करते हुए एवं संकट के समय उनके सामने गिड़गिड़ाकर निराशा और तिरस्कार के विषधर सर्प को हृदय का हर बनाते हैं। वह महात्मा जो गोवर्धन के यहाँ आया करते थे, समाधिस्थ अवस्था में सुदूर एक नदी के तट पर एकांतवास कर रहे थे। अकस्मात भगवान की प्रेरणा से उन्हें अपने सेवक के पुत्र गोवर्धन की स्मृति हो उठी। उनका हृदय व्यग्र हो गया। विचार किया कि मैं बहुत दिनों से विशालापुरी नहीं गया, न जाने गोवर्धन की क्या स्थिति होगी। कहीं मेरे भक्त का
सेवक का पुत्र कुसंग में न पड़ जाए। और मेरे मन में बार बार उसके लिए जो उद्योग उठ रहा है, क्या भगवान की यह प्रेरणा है? उन महात्मा के हृदय से जगत की सत्ता का सर्वथा अभाव हो गया था और सत्ता के संकल्प करने वाले मन का भी अभाव हो गया। पहले दृश्य का अभाव था, फिर दृष्टा भी खो गया, रह गया वही जो है। वह क्या है, कैसा है, कौन बताए? उसे न कोई जानने योग्य है और न जानने वाला। वह महात्मा उन्हीं में एकात्मता प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि में स्थित थे। आज अकस्मात उनकी समाधि टूटी और गोवर्धन की स्मृति हो आई, और स्मृति भी ऐसी कि चाहने पर भी भुलाई नहीं भूलती, मानो किसी आसक्तिवश कुछ हो रहा है। सत्य संकल्प, सर्वनियंता, भगवान की प्रेरणा ऐसी ही होती है, क्योंकि गोवर्धन की साध्वी पत्नी ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उन महात्मा को भेजकर मेरे स्वामी का जीवन सुधारिए नाथ। वो महात्मा अब सीधे विशालापुरी की ओर चले। जिस प्रकार एक लक्ष्य भेदी का बाण सीधा लक्ष्य की ओर जाता है, वे महात्मा विशालापुरी पहुंचे। उस समय तक आधी रात बीत गई थी। सिद्ध महात्मा की सर्वगत दृष्टि ने देख लिया कि इस समय गोवर्धन शहर के उत्तर की ओर बसे हुए एक मोहल्ले में मायावती नाम की एक वेश्या के घर पर है, और वे महात्मा सीधे वहीं जा पहुंचे। बाहर का द्वार खुला था। अंदर जाकर उन्होंने कक्ष के द्वार को खटखटाया और बोले, गोवर्धन, दरवाजा खोलो। गोवर्धन उस समय मद्य की मादकता में चूर, अपने को भूला हुआ था, पराधीन था, किंतु महात्मा के सिद्ध शब्दों की वह अवहेलना ना कर सका, और उस वैश्या का भी साहस ना हुआ कि वो महात्मा को रोक सके। गोवर्धन ने द्वार खोला। चांदनी रात थी। खोलते ही अपने सामने एक परम तेज पुंज जटाधारी महात्मा को खड़े देखा। उनके शरीर और नेत्रों से एक तेज की धारा मानो निकल रही थी। गोवर्धन को भय लगने लगा, वहम हुआ, कुछ उद्वेग भी आया, किंतु महात्मा के तेज के सामने मदिरा का नशा कितनी देर ठहर था। उसने महात्मा को पहचान लिया और चीख मारकर उनके चरणों में गिर गया। मायावती भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। महात्मा के अमोघ दर्शन का प्रभाव था कि उसका भी हृदय द्रवित हो गया। जीवन के सारे पाप मानो मूर्तिमान होकर इस समय उसके सामने खड़े हो गए और कांप गई। हृदय में पश्चाताप की प्रचंड ज्वाला जलने लगी, जिसमें पाप राशि जलने लगी। हृदय का भाव नवनीत पिघलने लगा और अश्रुधारा के रूप में वह उसके नेत्र मार्ग से बह चला। पता नहीं उसका हृदय शुद्ध हुआ माना जाए या नहीं, किंतु वह भी आगे बढ़कर उन महात्मा के चरणों में गिर गई और अपने अश्रुधारा से उनके पावन पद सरोज को पखारने लगी। महात्मा का वरदहस्त उठा। वे झुके। उनके वरदहस्त ने गोवर्धन और मायावती दोनों के मस्तक का स्पर्श किया और वे बोले, मेरे बच्चों, उठो, घबराओ नहीं। भगवान की कृपा शक्ति के सामने तुम्हारे पापों की क्या बिसात। कितना ही घना, गहरा और बहुत समय का अंधकार हो, प्रकाश के आते ही वह छिप जाता है, लुप्त हो जाता है। फिर यदि वहां साक्षात सूर्योदय हो जाए, तब अंधकार को छिपने की भी जगह नहीं मिलती। भगवान की कृपा कभी न छिपने वाला प्रचंड और सुशीतल प्रकाश में सूर्य है। पापांधकार में कितनी शक्ति है
जो क्षण मात्र भी उसके सामने ठहर सके। मैं श्री भगवान की अनुपमय कृपा शक्ति की प्रेरणा से ही आधी रात के समय यहाँ आया हूं। तुम दोनों पवित्र हो गए। उठो, भगवान का भजन करो और अपने जीवन को सफल करो। दोनों उठे और हाथ जोड़कर एक कठपुतली की भांति महात्मा के सामने खड़े हो गए। दोनों के नेत्रों से अब भी अश्रुधारा बह रही थी। महात्मा ने कहा, गोवर्धन, तुम घर जाओ और अपनी साध्वी पत्नी को सांत्वना दो। आज से यह मायावती तुम्हारी बहन है, इसको अपनी सहोदरा ही समझना। अब यह कावेरी के तट पर जाकर भगवान का भजन करेगी। किसी कुसंग में पड़कर यह इस दिशा को पहुंची है। तुम्हारे पिता मेरे बड़े आज्ञाकारी थे, संत थे, भगवत प्राप्त व्यक्ति थे। उनके शुभ संस्कार तुम्हारे अंदर भी थे, किंतु तुमने विद्या के विमान में भगवान की भक्ति नहीं की। तर्क के बल पर केवल जगत के अस्तित्व का खंडन करते रहे। तुमने मायाधीश्वर सच्चिदानंद भगवान को भी माया का ही कार्य बतलाया। इसलिए तुम बिना केवट की नाव की तरह से इस संसार समुद्र में डूब गए। जो अतुल शक्ति भगवान का आश्रय न लेकर अपने चार अक्षरों के विमान पर उछलने लगते हैं, उन्हें गिरना ही पड़ता है। अंधकार का प्रवेश वहीं होता है जहां प्रकाश नहीं होता। यदि पहले से ही भगवत आश्रय की दिव्य शीतल स्निग्ध ज्योति अंतर में प्रज्वलित हो जाए और दृढ़ विश्वास के निर्मल स्नेह से सिंचित करते हुए उसे प्रज्वलित रखा जाए, तो वहां पाप के अंधकार का प्रवेश हो ही नहीं सकता। पाप के बिना ताप भी नहीं आते। चोर डाकुओं का प्रवेश अंधेरे में ही होता है। तुमने तो आज भी भगवान को नहीं पुकारा, उनकी शरण में नहीं गए, किंतु तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तिमती है। उसका भगवान पर अगाध विश्वास है और उसी की विश्वास भरी आर्त पुकार ने भगवान का आसन हिला दिया और उन्होंने प्रेरणा देकर समाधि से उठाकर मुझे यहां भेजा। मैं भगवान की सत्य प्रेरणा से ही यहां आया हूं और इसी से तुम दोनों के हृदय में जो पोषित अनाचार दुराचार की राशि थी, वह सूर्य के प्रखर प्रकाश से अंधकार की भांति इतनी शीघ्र मिट गई। भगवान के मिलने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तो कहना ही क्या। अरे भैया, भगवान के मिलने की इच्छा ही पापों को जला देती है। आज मेरे साथ आई हुई भगवान की प्रेरणा का दर्शन करके ही तुम कृतार्थ हो गए हो। यह भगवान की अनंत कृपा का दिग्दर्शन है और इस कृपा प्राप्ति में कारण है तुम्हारी साध्वी पत्नी। तुमने भगवान को नहीं पुकारा, पर उसने पुकार की, प्रार्थना की कि हे दीन बंधु भगवान, दया करके मेरे द्वारा तुम्हारा सुधार करें। वही हुआ। मैं तो समाधिस्थ था, यहाँ आता ही क्यों। साध्वी ब्राह्मणी के द्वारा वशीकृत भगवत कृपा शक्ति ने मुझको जगाकर यहाँ भेजा। सच्चे आत्मीय, स्वजन, बंधु और प्रिय वे ही होते हैं जो अपने आत्मीय, स्वजन, बंधु और प्रिय को कुमार्ग से हटाकर विषय विष वारुणी के जहरीले उन्माद से छुड़ाकर भगवान के मार्ग पर लगाते हैं और भगवान से कातर प्रार्थना करके उन्हें भगवत प्रेम सुधा धारा का पान करवाते हैं। तुम्हारी पत्नी धन्य है और तुम भी धन्य हो, क्योंकि ऐसी पत्नी के पति होने का सौभाग्य तुम्हें मिला। सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने स्वामी सत्यवान को छुड़ा लिया था, परंतु तुम्हारी साध्वी पत्नी ने तुमको अनेकों जन्म जन्मांतरों में जाने से छुड़ाकर अनेकों अनंत मृत्यु से बचा लिया। साध्वी पत्नी क्या नहीं कर सकती। और यह मायावती
यह भी पूर्व जन्म की बड़ी भक्ता थी और यहाँ भी पवित्र ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ, किंतु माता पिता तथा स्वामी के परलोकवासी हो जाने पर दुराचारी लोगों ने इसे अपने जाल में फंसा लिया। भोली थी, सरल हृदय थी, से हैजी कुसंग में पड़ गई और जिस कुसंग ने तुम्हारा पतन किया उसी ने इसका भी किया। कुसंग में ऐसी कौन सी बुराई है जो उसके द्वारा होती नहीं? ऐसा कौन सा पतन है जो कुसंग में पड़ने से नहीं होता? मूर्ख व्यक्ति धनादि के लोभ में कुसंग में पड़कर अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर स्वयं ही अपने को पतन के गहरे गड्ढे में ढकेल देते हैं। यह मायावती भी कुसंग में पड़कर गिर गई, पर इसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। पापी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो परिस्थितिवश कुसंग में पड़कर इस पाप पंख में धंस जाते हैं, किंतु वह पाप उनके हृदय में सदा शूल की तरह चुभता रहता है। वे पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए और मन ही मन विवश होकर कराहते हुए पतित पावन भगवान को पुकारा करते हैं। दूसरे वे होते हैं जो पाप करने में ही दक्षता, चतुराई, बुद्धिमानी और जीवन की सफलता मानकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ऐसे लोग बार बार भयानक नरक यंत्रणाओं और नार की योनियों में विविध दुखों एवं कष्टों के शिकार होते हैं। पर जो पहले पश्चाताप करके दीनबंधु भगवान पर अनन्य विश्वास करके उन्हें पुकारने वाले होते हैं, उनकी पुकार भगवान सुनते हैं और अपनी कृपा सिंधु धारा में नहलाकर उन्हें साधु बना देते हैं। मायावती ने अभी कल ही रो रो कर भगवान को पुकारा था। भगवान ने उसकी भी पुकार सुन ली। गोवर्धन और मायावती दोनों के नेत्रों में अभी भी अश्रुधारा बह रही थी, मानो सारे पाप उन्हीं के द्वारा अंदर से निकल कर बह गए। उन दोनों ने महात्मा के आगे हाथ जोड़े। महात्मा ने मायावती को अपनी तुलसी की माला देकर आशीर्वाद दिया और कावेरी के तट पर जाकर भजन करने का आदेश भी। गोवर्धन को उसके घर जाने का आदेश दिया और प्रातःकाल ही स्वयं भी उसके घर आने की बात कही। गोवर्धन और मायावती के सामने से माया का जो पर्दा था वह हट गया। वे निहाल हो गए। संत और भगवंत की कृपा शक्ति कल्याण करने में अमोघ होती है। इधर गोवर्धन की पत्नी की आंखों में नींद नहीं, वह रो रोकर करुणा में भगवान को पुकार रही थी। इतने में ही गोवर्धन ने आकर दरवाजा खटखटाया और आवाज दी। बहुत दिनों से गोवर्धन बहुत ही कम घर में आते और जब कभी आते तो मदिरा के नशे में चूर बड़बड़ाते, खींचते, चिल्लाते, चीखते, गिरते पड़ते। बेचारी ब्राह्मणी उन्हें संभालती, नहलाती, खिलाती, सेवा करती, समझाती, किंतु बदले में मिलता तिरस्कार, अपमान, वाग्बाण और कभी कभी मार भी। वह ब्राह्मणी सब सहती रही, पति की असहाय अवस्था का विचार करके रोती और आर्त होकर भगवान को पुकारती। किंतु आज तो आवाज से लग रहा है कि वे पूर्ण स्वस्थ हैं। आवाज में भी स्वाभाविक स्थिति का पता लग जाता है। यह ब्राह्मणी गोवर्धन की आवाज सुनते ही मानो निहाल हो गई। दौड़कर दरवाजा खोला। गोवर्धन पत्नी के साथ घर के अंदर आए। वह गोवर्धन के चरणों पर गिर के रोने लगी। इधर कृतज्ञ हृदय गोवर्धन के नेत्रों में अश्रुओं की झड़ी लगी थी। गोवर्धन ने उसे उठाया और स्नेह से अपने पास बैठाकर गदगद कंठ से सारी कथा सुनाई। वह ब्राह्मणी भगवत कृपा का चमत्कार देखकर कृतार्थ हो गई और शेष जीवन सदा के लिए प्रभु के समर्पित हो गया। वह रात्रि संत चर्चा और भगवत चर्चा में बीत गई। प्रातः स्नान से निवृत्त होकर गोवर्धन भगवत पूजा की बात सोच ही रहे थे कि वह महात्मा पधार गए।
पति पत्नी उनके चरणों में गिर गए। दोनों के हृदय कृतज्ञता, उल्लास और समर्पण के निश्चय से भरा था। महात्मा ने दोनों को भगवत भक्ति का उपदेश और षोडश मंत्र दिया और बोले, अब कभी तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, तुम दोनों भगवान के दिव्य धाम को और स्वरूप को प्राप्त करोगे। इसके बाद भिक्षा लेकर महात्मा अपने स्थान को पधार गए। इधर ये दोनों भगवत भक्ति में तल्लीन हो गए। ब्राह्मणी का जीवन तो पहले से ही भक्ति में था। यह ब्राह्मण भी, गोवर्धन भी परम भक्त हुआ और अंत में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके दोनों दिव्य धाम को पधारे। भैया, सच्चे हृदय से की गई आर्त पुकार कभी निष्फल नहीं होती। बस विलंब तब तक की है जब तक वो अंतर से नहीं निकलती, विश्वास के साथ नहीं निकलती, उतना ही विलंब है। अन्यथा हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।